तो देखो, पहले प्रॉब्लम्स ना ऐसे कोई अपने ऊपर डाल नहीं देता। हाँ, तो अभी ये वीडियो पे टच किया है तो तुम्हारे लाइफ में कुछ ना कुछ तो बड़ी प्रॉब्लम चल ही रही है। स्टेप्स टू ब्रेक डाउन अ प्रॉब्लम, 90% चांसेस है कि तुमको तुम्हारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए। चलो उसका भी अपन सॉल्यूशन दे देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अपना मेन कंसेप्ट अपना ये होने वाला है कि ब्रेकिंग डाउन अ प्रॉब्लम। सो शुरू से शुरुआत करते। तो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ प्रणिल वंजारे, आई एम अ स्टूडेंट, सो यू विल बी जजिंग मी ऑन माय age or my studies, that I haven't done any extraordinary courses or I've not been graduated from any high institutes or universities, but basically I have that understanding, you might say from experiences or God gifted, that I can detect a problem and I can have a solution on it. सो बेसिकली अभी तुम आ ही गए इस वीडियो पे, तो तुम्हारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी अपन डिस्कस कर लेंगे। तो अभी एग्जैक्टली मुझे तो तुम्हारा प्रॉब्लम मालूम नहीं है, लेकिन जो स्टेप्स टू ब्रेक डाउन अ प्रॉब्लम जो मैं बताऊंगा वो कहीं ना कहीं तुम्हारे प्रॉब्लम के लिए हेल्पफुल होंगे, और आई बिलीव कि तुम्हारा वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो ही जाएगा। आई कैन नॉट गिव यू 100% गारंटी, बट 90% चांसेस है कि तुमको तुम्हारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा, या फिर तुम लोग डिटेक्ट कर पाओगे कि तुम्हारी प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या। तो इसके लिए अपन शुरू करते हैं अपना वीडियो। सो शुरू से शुरुआत करते। सो अपना मेन कंसेप्ट अपना ये होने वाला है कि ब्रेकिंग डाउन अ प्रॉब्लम। तो तुमने कभी सोचा कि एक प्रॉब्लम के अंदर कितने स्टेजेस होते हैं? नेवर। हाँ, तो एक प्रॉब्लम के अंदर ना बेसिकली 5 स्टेजेस होते हैं। एज पर माई एनालिसिस, एक्सपीरियंसेस एंड सॉल्विंग ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ a lot of peoples, I can say that there are only 5 stages in a problem that makes us very uncomfortable or distressed. सो अपने 5 स्टेजेस में से ना पहला स्टेज होने वाला है एक्शंस। तो देखो, पहले प्रॉब्लम्स ना ऐसे कोई अपने ऊपर डाल नहीं देता। हाँ, अपने कुछ एक्शंस रहते हैं जिनकी वजह से वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, बराबर। सो बेसिकली अपने को क्या करना है मालूम, अरे प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। सो अपने को एकदम पीछे जाना है और सोचना है कि अपन ने क्या एक्शंस लिए जिसके वजह से ये प्रॉब्लम आज क्रिएट हो रही है। सो उसके लिए अपन क्या करेंगे मालूम, एनालिसिस करेंगे कि कब से ये तुमको ये डील होने पड़ रहा है, मतलब किसके रिलेटेड है, तुम्हारे जॉब के रिलेटेड, तुम्हारे रिलेशन के रिलेटेड है, पैसे के रिलेटेड है, किसी के भी रिलेटेड हो। उसको पहले एकदम पीछे जाओ और वो एक्शंस को पकड़ो कि वो एक्शंस क्या, तुमने जो एक्शंस लिए जिसके वजह से ये प्रॉब्लम अभी क्रिएट हो रही है, बराबर। वो एक्शंस को आइडेंटिफाई करो। कुछ भी हो सकते हैं एक्शंस, इतने से भी एक्शंस हो सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर तुम ना फाइनेंस के रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है कि आपको मतलब आपका बजट वगैरह नहीं जम रहा है, मतलब फाइनेंस करने के लिए, मतलब मैनेज करने के लिए, तो उसका सबसे पहला बेसिक प्रॉब्लम क्या मालूम क्या, लोग अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज़, इनकम्स और एक्सपेंडिचर को अलग करते ही नहीं है। उनको समझ में ही नहीं आता कि अपने एक्सपेंस कितने आ रहे हैं और एक्सपेंडिचर कितने जाएंगे। वो पहले लिख दिए ना, तो तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड, तुम्हारे माइंड में चलते रहेगा कि अरे हाँ यार, मेरे इतने इतने एक्सपेंस है और मेरे इतने इतने इनकम्स है, तो मेरे को वाइजली अपने एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, बराबर। सो एकदम बेसिक स्टेप्स है कि पहले अपने एक्शन को ढूंढ के निकालो। कि जैसे फाइनेंस के एग्जांपल में मैं बताया कि लोग हैं ना अपने इनकम्स और एक्सपेंडिचर्स को इग्नोर करते थे। उनको लगता है कि अरे चल ठीक है यार, इनकम आ गई है, बहुत है, पूरा महीना भर आराम से चल जाएगा, लेकिन वैसा नहीं रहता एक्चुअल में। सो अपना फर्स्ट स्टेज क्या है, एक्शंस को आइडेंटिफाई करो। अभी कैसा होता है ना कि अपन जो एक्शंस लिए उनके वजह से अपने को है ना एक सिचुएशन क्रिएट होती है, जिस वो सिचुएशन को अपने को समझना है। अभी लोग क्या करते हैं मालूम क्या, वो सिचुएशन को है ना समझते ही नहीं। अभी एक्शन तो तुमने ढूंढ लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन लोग ना वो एग्री नहीं करते कि ये एक्शंस की वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हुई। उनको ऐसा लगता है कि नहीं यार, मेरे वजह से तो नहीं हुआ रहेगा। अभी जैसे लोग बोलते हैं कि वापस फाइनेंस वाले एग्जांपल पे आते हैं अपन, कि लोग बोलते हैं कि उनको इनका इनकम पूरा नहीं, मतलब इनकम जमता नहीं, जितना आ रहा है ना वो कम बढ़ता है इनकम। बट एक्चुअल में वो लोग ये नहीं समझ रहे कि उनके एक्सपेंसेस वो जो बढ़ा के रखे हैं वो उनको कम करने चाहिए, ना कि इनकम को इतना फोकस करना चाहिए। अगर तुमको एक्चुअल में इनकम कम पड़ रही है ना, तो एक स्किल गेन करो, एक्चुअल में कुछ तो ये आउटपुट लाओ और वो आउटपुट का तुमको पैसा मिलेगा। एक्सेप्ट बिजनेस, अगर तुम जॉब में हो तो तुम्हारे स्किल्स के ऊपर तुमको पैसा मिलने वाला। एकदम बेसिक फंडा है, उसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट लॉजिक नहीं कि तुम तुम्हारे कंपनी को है ना कोई तो स्किल प्रोवाइड करो और उसके ऊपर तुमको वो फाइनेंस करेंगे। एकदम बेसिक है, ईजी। अभी चलो
तुमने अगर सिचुएशन भी आइडेंटिफाई कर ली कि ये एक्शंस लिए हमने, उसके वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हुई है, सो अभी तीसरा जो अपना स्टेप रहेगा जहाँ पे लोग मतलब वाट लगा देते हैं। अभी सिचुएशन तो मालूम पड़ गया उनको कि ये सिचुएशन थी, लेकिन वो सिचुएशन के ऊपर वो लोग ओवर थिंक कर देते हैं। ओवर थिंक मतलब अरे यार मैंने ये किया, उसके वजह से ये हो गया, अभी इसके बारे में सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे और अननेसेसरी स्ट्रेस क्रिएट होता है। बराबर। तो वो जो स्ट्रेस है ना, वो अपने को अवॉइड करना है। बराबर। सिचुएशन मालूम पड़ गई है, एक्शंस कौन से एक्शंस ले, उससे सिचुएशन ये क्रिएट हुई, अभी वो सिचुएशन के ऊपर अपने को एक्शन लेना है। वो एक्शन लेना है जो एक्चुअल में एफिशिएंट है। बराबर। तो ये जो तीसरा स्टेज होता है ये प्रॉब्लम का, जहाँ पे लोग ना ओवर थिंक करते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि अरे यार इसकी वजह से ये हो गया, इसकी वजह से ये हो गया, तो वो अपने को अवॉइड कर देना है। बराबर। ज़्यादा सोचना नहीं है, एक्शन ले लेने का है कि ये एक्शन लिया, उसकी वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हुआ, अभी ये सिचुएशन के ऊपर अपने को है ना सॉल्यूशन चाहिए। तो उसके लिए अपन बढ़ते अपने चौथी स्टेज है अपना एक्चुअल प्रॉब्लम। जो अपन एक्शंस लिए उसके वजह से सिचुएशंस क्रिएट हुई, वो सिचुएशंस के पर अपन ने बहुत ओवरथिंक किया और वो ओवरथिंक को अपन ने प्रॉब्लम में क्रिएट कर दिया। अभी वो जो प्रॉब्लम अराइज होती है ना, उसके बाद पांचवा स्टेज तो आपको मालूम है कि अपन ट्रैप्ड हो जाते हैं। वी फील डिस्ट्रेस्ड, अनकंफर्टेबल, फील डिप्रेस्ड अबाउट दैट प्रॉब्लम, वॉट एवर इट इज़, एक्सवाइज है ना। सो अपने को क्या करना है मालूम क्या, अभी जैसे 5 स्टेज है ना एक प्रॉब्लम को क्रिएट होने के लिए, वैसे उसके ऊपर सॉल्यूशंस भी बहुत ईजी है। तो एकदम शुरू से शुरुआत करेंगे। फर्स्ट स्टेज है अपना एक्शन। अगर तुमने जो भी एक्शन लिया है पास्ट में जिसके वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, अगर वो आपने आइडेंटिफाई कर ली है तो उसके ऊपर नेसेसरी एक्शंस लो। सिचुएशन को, वो एक्शंस तुमने जो लिए उसको समझो कि ये नहीं करता मैं तो क्या होता, तो वो अगली बार से तुम नहीं रिपीट करोगे। ये नोट डाउन करना है तुमको कि ये करने की वजह से ये हुआ है, तो ये नहीं करना है अगली बार, ये नोट डाउन करना चाहिए अपने को। बराबर। सेकेंड, सिचुएशन जो क्रिएट हुई ना, अभी वो सिचुएशन के ऊपर अपने को सॉल्यूशन करना है, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू गेट अ सॉल्यूशन ऑन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। वो सिचुएशन ऐसी चली नहीं जाएगी कहीं पे भी, हाँ। तो उसके ऊपर एक सॉल्यूशन लेना है, और वो सॉल्यूशन ना अपने को एक्शंस मालूम है, तो अभी सिचुएशन को इजीली आइडेंटिफाई कर ले अपन, और इजीली उसके ऊपर सॉल्यूशन भी निकल जाएगा। बस लोग ना ये मतलब मानना नहीं चाहते कि ये सिचुएशन क्रिएट ये पास्ट एक्शन के वजह से हुई है, लोगों को ये नहीं चाहिए। तो उसके लिए ना समझो अभी अपन वो फाइनेंस का एग्जांपल ले रहे थे, तो उसके अंदर सीन क्या है, लोग अपने इनकम्स और एक्सपेंडिचर्स नहीं लिखते। बराबर। अभी वो सिचुएशन क्या क्रिएट हुई कि उनको एंड में पैसे नहीं बचते। अभी उसके ऊपर अपन सॉल्यूशन क्या निकाल सकते हैं मालूम, कि अपने इनकम्स निकालो, अपने एक्सपेंस लिखो, जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस है उनको निकाल दो और अपने इनकम से उसको टैली करो। अपनी एक सेविंग्स, पर्टिकुलर सेविंग्स को बाजू में रखो, और उसके बाद जो खर्चा करना है करो ना, क्या दिक्कत है। बराबर। फिर थर्ड जो होता है अपना ओवर थिंकिंग। अब अगर तुम सिचुएशन को पकड़ लियो, उसके ऊपर सॉल्यूशन निकाल दियो, ख़त्म। ओवर थिंकिंग का संबंध ही नहीं आता। ओवर थिंकिंग ना होगी तो ना वो प्रॉब्लम, अपने को प्रॉब्लम लगेगा, ना वो प्रॉब्लम लगेगा तो ना अपन क्रिएट होंगे। बाकी के 3 स्टेजेस ऑटोमेटिकली अवॉइड हो जाते हैं। सो ये जो 2 स्टेजेस है ना, स्टार्टिंग के इनिशियल स्टेजेस, इसके अंदर ही सब घूमते रहता है। जो प्रॉब्लम का जो चक्कर है ना, सो उसके अंदर ही घूमते रहता है। अगर अभी मुझे आपके एक्चुअल में प्रॉब्लम्स तो नहीं मालूम क्या क्या रहेंगे, क्योंकि इट इज़ एन 1 वे कन्वर्जेशन, राइट। वी कैन हैव अ 2 वे कन्वर्जेशन बाय, यू कैन डू वन थिंग, go on my channel. Over there I have attached my Instagram link. From that you will be able to get my number on my Instagram page. अगर आपका एक्चुअल में जेन्युइन कुछ प्रॉब्लम है तो आप वो नंबर पे मुझे कांटेक्ट करो। वी विल एक्चुअली फिगर आउट अ वे। जेन्युइनली बता रहा हूँ कि अपन उसके ऊपर फिगर आउट करेंगे वे, लेकिन आपको बहुत ट्रांसपेरेंट रहना पड़ेगा। आपको गलतियाँ माननी पड़ेंगी जो आपने गलतियाँ की है, उसके बेसिस के ऊपर ही अपन वो सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। कुछ हाइड एंड सीक वाला गेम नहीं होना चाहिए था। सो ऐसे तुम मुझे रीच आउट कर सकते हो। तो अभी क्विकली अपन समराइज़ करेंगे कि अपन ने क्या क्या डिस्कस किया। कि एक प्रॉब्लम के 5 स्टेजेस होते, शुरू से शुरुआत करते, एक्शंस होते, सिचुएशंस क्रिएट होते, और वो सिचुएशंस के ऊपर अपन ओवर थिंक करते, ये तीसरा है। और वो ओवर थिंकिंग के वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और फिफ्थ वन, वी गेट डिप्रेस्ड और वी गेट ट्रैप्ड इन इट। बराबर। ये 5 स्टेजेस है।
अब ये 5 स्टेजेस के ऊपर अपन ने सॉल्यूशंस भी निकाले। फर्स्टली आइडेंटिफाई द सिचुएशंस एंड एक्शंस, और वो सिचुएशन को समझने के बाद उसके ऊपर नेसेसरी एक्शंस लो, जिसके वजह से वो जो सिचुएशन क्रिएट हुई है उसको अपन पूरा एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन उसका जो रिस्क है वो तो कम ही कर सकते हैं ना। वी कैन मिटिगेट दैट रिस्क, सो डू दैट थिंग। सो जिसके अगर ये 2 स्टेज क्लियर कर देना, ये 3 स्टेज खुद ब खुद निकल जाते हैं, अपने को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मालूम एक्चुअल में ये 2 स्टेजेस पे सब मतलब लोचा क्रिएट होता है। तो ये 2 स्टेज को क्लियर करो, बाकी ये 3 स्टेज ईजीली अवॉइडेबल है। आई थिंक आई एम ब्लेस्ड विद गॉड टू आइडेंटिफाई एनी प्रॉब्लम और सिचुएशन, and if we can identify a problem or situation now, it is very easy to get out of it, right? It is very easy to find a solution on that particular problem. It is not very difficult because अपने एक्शन से ही अपनी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और अगर अपन वो एक्शंस को समझे, उसके ऊपर प्रॉपर एक्शंस ले, तो ईजी है, कुछ बचता ही नहीं ना। एक सिचुएशन क्रिएट हुई, उसके ऊपर नेसेसरी एक्शंस ले और ख़त्म, अपना वीडियो भी इधर ख़त्म।